नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महिला एवं बाल संरक्षण समिति लगन से काम करे, शशिधरा कोसांबे। जहीराबाद प्रत्याशी के मानिक राव ने पीआरएस पार्टी कार्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के बीच जुबानी जंग। बादल परिवार को बड़ा धक्का, स्वामित्व वाली कई कंपनियों के बसों की परमिट रद्द। हिंसा के बाद पहली बार नूंह पहुंचे सीएम खट्टर। अब समाचार विस्तार से। राज्य बाल अधिकार आयोग की सदस्य शशिधरा कोसांबे ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की अनैतिक तस्करी को नियंत्रित करने, बाल श्रम को खत्म करने और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम स्तर पर महिला और बाल संरक्षण समिति का गठन किया जाना चाहिए। नगर एमपीएस स्कूल में ग्रामीण शिक्षा और स्वास्थ्य संगठन, मैसूर और कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिला प्रशासन, जिला पंचायत, महिला और बाल विकास विभाग और बाल अधिकार संरक्षण इकाई की महिला और बाल संरक्षण समिति ने प्रशिक्षण, संवाद और रिपोर्ट स्वीकृति में भाग लिया। कार्यक्रम संगठन ने तालुके की 9 ग्राम पंचायतों में एक सर्वेक्षण किया और यह चिंता का विषय है कि ताल्लुक में 737 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इसीलिए संबंधित क्षेत्र के शिक्षा अधिकारियों को संबंधित स्कूलों से बाहर के बच्चों की सूची तुरंत लेनी चाहिए। अग्रणी बनकर उन्हें विद्यालय तक लाने का कार्य तीव्र गति से करे। इसी तरह बैठक में पहुंचे ग्राम पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट प्राप्त की और मौके पर मौजूद तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारियों से पूछा कि 9 ग्राम पंचायतों के पंचायत विकास अधिकारियों को क्या करना चाहिए, लेकिन केवल 3 पंचायत विकास अधिकारी ही मौजूद थे। पंचायत विकास अधिकारियों को शोकॉज नोटिस देकर आयोग को सूचित करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह मिथ्या भी बताई गई समस्याओं में से एक है एक ऐसा क्षेत्र शिक्षाविद जो मिथ्या मार्ग से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जहां समस्या है वहां कार्यपालक पदाधिकारी स्वयं जाए। उन्होंने पंचायत विकास अधिकारियों को प्रतिशत नोटिस जारी कर आयोग को सूचित करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार क्षेत्र शिक्षा अधिकारी एवं कार्यकारी अधिकारी स्वयं उस स्थान का दौरा करे जहां समस्या है और यथाशीघ्र समस्या का समाधान करे, ताकि बताई गई समस्याओं में बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। हाल ही में पंचायत राज विभाग के आयुक्त ने बाल विवाह मुक्त कर्नाटक आंदोलन का एक कार्यक्रम आयोजित करने का आदेश दिया है और तुरंत कार्यकारी अधिकारियों को ग्राम पंचायत स्तर पर इस कार्यक्रम का संचालन करके तालुके में बाल विवाह के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही तथ्य कि तालुके में बाल श्रमिकों की संख्या अधिक है, तहसीलदार के ध्यान में लाया गया और बाल श्रम संरक्षण टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया गया। कार्यक्रम के सूत्रधार के रूप में पहुंचे एम वेंकटेशा ने कहा कि राज्य भर के सभी गांवों को महिला एवं बाल संरक्षण समिति के उद्देश्य को समझना चाहिए और बच्चों के समग्र विकास के लिए काम करना चाहिए। सहायक आयुक्त प्रकाश कुद्रे ने कहा कि हमारे अधिकारी तालुके में बाल श्रम और बाल विवाह को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं और सभी संबंधित अधिकारियों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और बाल श्रम और बाल विवाह को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। केपी न्यूज के लिए बसव कल्याण से संवाददाता समीर की रिपोर्ट। ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಾವಲ ಸಮಿತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾವಲ ಸಮಿತಿಯ ತರಬೇತಿ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಸಿ ಅವರು ಮಾತಾಡೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಎಸಿ ಅವರು ಬಹಳ ವಾಸ್ತವಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅದು ಒಬ್ಬ ಎಸಿ ಅವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಶ್ಲಾಘನೆ ಅಂತೇನೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ತಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೆಳಚಲ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಹೇಳೋದು ಸಾಕು। ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಯಾವ್ದು ಬಂತು ಸರ್ಕುಲರ್ ಹೇಳಿ। ಇವರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವು ಬಂದಿಲ್ಲ। ಮನೆ ದಿವಸ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಿದೇನ್ರಿ? ರಾಜ್ಯ ತುಂಬಾ ಬಾಲ್ಯ ಮುಕ್ತ ಆಂದೋಲನ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। 14ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದೇನ್ರಿ? ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರ? ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇರ್ತದು।
ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ್ದು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಿವ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕಳ್ಸಿರಲ್ಲ, ಕೇಳ್ಸೋದು ಕೂಡ ಕಳ್ಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹಾಕಿರೋ ಮೆಸೇಜ್. ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕಾಪಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. संगारेड्डी जिला जहीराबाद के प्रत्याशी मानिक राव ने बीआरएस पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कांग्रेस पार्टी स्थानीय नेता को टिकट नहीं देकर बाहर के नेता को टिकट देकर माहौल खराब कर रही है। हाल ही में कांग्रेस के जेडपीटीसी वी नरेश ने पार्टी को इस्तीफा देकर बीआरएस में शामिल हुए। सीएम केसीआर के काम को और घोषणा पत्र को देखकर लोग बीआरएस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। टीएसआईसीडी के चेयरमैन मोहम्मद तनवीर, डीसीएमएस के अध्यक्ष शिव कुमार, चुनाव प्रभारी देवी प्रसाद, टीएसएससीसीडीसी के अध्यक्ष नरोत्तम और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैमरामैन नेमतुल्लाह के साथ रिजवान की रिपोर्ट। मीडिया मित्रुలకు అలాగే మన టిఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి మాణిక్రావు గారికి, ఇన్ఛార్జ్ దేవి ప్రసాద్ గారికి, డీసీఎంఎస్ చైర్మన్ శివకుమార్ అన్న గారికి పేరు పేరున నా వందనాలు. సోదరులారా, ఇప్పుడు ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టాల్సిన కారణం ఏంటంటే రకరకాలుగా బయట బీజేపీ పార్టీ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ प्रचारम చేసుకుంటున్నాయి. मगर अपने को इसके बारे में हकीकत बताना है लोगों को, कौन बीआरएस या बीजेपी या फिर कांग्रेस कौन आपके माइनॉरिटीज के ताल्लुक से काम करे बोल. आप लोग स्टैटिस्टिक्स ले लीजिए. आज पूरे इंडिया का बजट माइनॉरिटीज के लिए कितना है? 5000 करोड़ था. మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు పత్రికా సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి నాయకులకు మరియు మీడియా సోదరులకు, మహిళా సోదరుమణులకు అందరికీ కూడా నమస్కారాలు. ముందుగా మేనిఫెస్టో గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ గారు ఒక మంచి మేనిఫెస్టోను ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు అందించినందుకు వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి ఆ మేనిఫెస్టోను తీసుకొని గ్రామాల్లో ప్రచారం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మరి ఆ ప్రచారంలో భాగంగా నాల్కల్ మండలం నుండి మొదలు పెడితే నాల్కల్ మండలం మరియు జహీరాబాద్ మండలం, మరి అదేవిధంగా నిన్న కోహీర్ మండలం, మరి ఈరోజు జరాసంగం మండలానికి వెళ్తా ఉన్నాం. ఉన్న అభివృద్ధిని చూసి దళితులను కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు తొక్కేస్తున్నారు అనే భావనతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అందరినీ సమానంగా అందరి అభివృద్ధిని తీసుకుపోతున్నందుకు ఈ సంక్షేమ ఫలాలు కానీ అభివృద్ధిని చూసి మొన్ననే చేరినటువంటి మా తమ్ముడు జెడ్పీటీసీ జరాసంగం నరేష్ గారు, అలాగే మీడియా మిత్రులకు అందరికీ, ఇక్కడ ఉన్న ముఖ్య కార్యకర్తలకి నమస్కారం చేస్తూ, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని సంక్షేమ ఫలాలు ఏదైతే అందరూ చెప్పినారో దాన్ని నేను ఒకటే మాటలా చెప్తాను. మన మేనిఫెస్టో అద్భుతంగా ఉన్నది, నిజంగా కూడా అద్భుతంగా ఉన్నది. అన్నీ మనం చేసిన దానిని మళ్ళీ అదనంగా, అంతే కదా, మన చేసే మేము ఓట్లు అడుగుతా ఉన్నాం. అద్భుతమైన సంక్షేమ ఫలాలు, ఎవరికి తెలియనటువంటి సంక్షేమ ఫలాలు, భారతదేశంలో ఎవరికి తెలియని కళ్యాణ లక్ష్మి ఎవరికి తెలియదు, కానీ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పుట్టింది. అలాగే మిషన్ భగీరథ, మిషన్ కాకతీయ మన తెలంగాణ పుట్టింది. అలాగే గృహలక్ష్మి మన తెలంగాణ పుట్టింది. संगारेड्डी जिला झेरासंगम मंडल में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने दौरा किया। कोटपल्ली, एलगोई, चिल्लापल्ली टांडा, बर्दीपुर, कुप्पानगर, माचुनूर, किस्तापुर,
विदा कन्या डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने बताया कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो गरीबों का फायदा होगा। फिर से बीआरएस की सरकार बनेगी तो फिर तेलंगाना भी बिहार के जैसा बनेगा। कैमरामैन निमितुल्लाह के साथ रिजवान की रिपोर्ट। बिहार में कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी के साथ गठबंधन बनाकर सत्ता पर काबिज सीएम नीतीश कुमार पर विपक्षी बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने तंज कसा, जिस पर सीएम नीतीश कुमार ने जवाब दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सुशील मोदी पहले क्या थे, वे कब थे यहाँ, अब वे रोज कुछ बोलते हैं, हमें उन पर कुछ नहीं कहना। हम क्यों बोलेंगे कि हम आपके साथ आएंगे और अब बयान दे रहे हैं कि वे अनुमति नहीं देंगे। अनुमति मांग कौन रहा है? दरअसल एक दिन पहले बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा उनके बयान का ज्यादा मतलब नहीं है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि जेडीयू के साथ अब भविष्य में कोई गठबंधन नहीं होगा। वे कांग्रेस और आरजेडी को डराने के लिए यह बात कहते हैं। वे आरजेडी और कांग्रेस को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी नहीं दी गई तो वे भाजपा में भी जा सकते हैं। भाजपा को कोई भ्रम नहीं है और हमें नीतीश कुमार की आवश्यकता भी नहीं है। अब नीतीश कुमार में बचा क्या है? उनके पास कोई वोट तो बचा नहीं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शिवपुरी जिले में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा राहुल गांधी राजस्थान में गए तो हिंदू व हिंदुत्व पर सवाल उठा दिया। नरोत्तम मिश्रा ने सवालिया लहजे में कहा राहुल गांधी कभी किसी दूसरे धर्म पर सवाल क्यों नहीं उठाया? हमारी जनगणना की बात की, दूसरे की क्यों नहीं कही? क्योंकि अगर दूसरे की बात की तो सर तन से जुदा हो जाएगा। आखिर ये सारे प्रहार हमारे धर्म पर ही क्यों हो रहे हैं? शिवपुरी के पिछोर में ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में पहुंचे नरोत्तम मिश्रा ने कहा राहुल गांधी राजस्थान गए तो हिंदू व हिंदुत्व पर सवाल उठाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने दूसरे धर्म पर सवाल क्यों नहीं उठाया? आपने हमारी जनगणना की बात की, हमारी कैटेगरी क्या है? जातियों के अंदर से उपजातियां क्या है? ये हमारी जनगणना की बात करते हैं, अगर दूसरे की बात की तो सिर तन से जुदा हो जाएगा। यह विचार करो, ये यहाँ आए तो भगवा को आतंकवाद बना दिया। नूह हिंसा के बाद पहली बार हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर नूह के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी धर्म के लोगों को यात्रा निकालने का हक है। उन्होंने नूह की स्थानीय कमेटियों के साथ साथ पीस कमेटी के साथ भी बैठक की। उन्होंने कहा कि हर समाज अपने धार्मिक कार्यक्रम करे, अपनी अपनी यात्राएं निकाले, किसी पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। सीएम खट्टर ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस दिन यह घटना हुई उसके कुछ दिनों बाद विपक्षी दलों की नूह पहुंचने की होड़ सी लग गई थी। उन्होंने कहा कि जिस वक्त तवा गर्म होता है उस पर रोटी सेकने के लिए सब चल पड़ते हैं। ऐसा ही हाल उस वक्त था जब हिंसा को लेकर सभी लोग यहां आने लगे। उन्होंने कहा कि हमने उस समय उन सभी लोगों से निवेदन किया था कि यह समय उचित नहीं है जाने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने जिद की। फिर जिला प्रशासन को परमिशन दी गई थी कि उन्हें सर्किट हाउस तक आने दिया जाए। जो लोग इस तरह की होड़ लगाते हैं उसके पीछे राजनीतिक मंशा होती है।
मैं अब उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि अब नूंह जिले में क्यों नहीं आते। अब यहां पर सब कुछ ठीक है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने शनिवार को अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 30 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने ग्वालियर से रोहित गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। वहीं सागर से मुकेश कुमार जैन को उम्मीदवार बनाया गया है। जबलपुर कैंट से राजेश कुमार वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। आम आदमी पार्टी द्वारा जारी सूची के अनुसार जौरा विधानसभा से भगवती धाकड़, गोहद यशवंत पटवारी, ग्वालियर सुमित पाल, ग्वालियर रोहित गुप्ता, ग्वालियर दक्षिण पंकज गुप्ता, नारियौली अरविंद तोमर, सागर मुकेश कुमार जैन, बंडा सुधीर यादव, जथरा अनिता प्रभुल दयाल खत्री, पृथ्वीपुर उमा कुशवाहा, खरगापुर प्यारेलाल सोनी, राजगढ़ राजू पाल, हेमंत शर्मा कालपीपल से चतुर्भुज तोमर, मानव से लालन सिंह, इंदौर 5 से विनोद त्यागी और उज्जैन उत्तर से विवेक यादव को मैदान में उतारा है। रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद भटिंडा आरटीए ने बसों के परमिट रद्द कर दिए हैं। जिन बसों की परमिट रद्द की गई है उनमें डीटीसी और ऑर्बिट सहित 8 कंपनियों के 49 बस शामिल हैं। आपको बताते चले कि ऑर्बिट और डीटीसी बसों के मालिक बादल परिवार के सदस्य हैं। अब इन बसों को कार्यालय के तैयार किए जा रहे टाइम टेबल में शामिल नहीं किया जाएगा। आदेश की जानकारी दूसरे केंद्रों जैसे बरनाला, फरीदाकोट, बुढलाडा, लुधियाना समेत कई कार्यालयों को कर दिया गया है। जिन बसों के परमिट रद्द किए गए हैं उनमें डबवाली ट्रांसपोर्ट के 13, ऑर्बिट के 12, जुझार बस सर्विस के 7 और न्यू डीप बस कंपनी के 3 परमिट शामिल हैं। पंजाब के मोगा के गांव खोसा कोटाला में अंधाधुंध फायरिंग में सरपंच वीर सिंह और उसका साथी रंजीत सिंह की मौत हो गई है। दरअसल ये फायरिंग पुरानी रंजिश का नतीजा है। फायरिंग के दौरान 2 लोग घायल भी हुए। इनमें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती है जबकि दूसरे का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि मोगा के इस गांव में 2 पक्षों के बीच तनाव चल रही थी। शनिवार सुबह जब सरपंच वीर सिंह और उसके साथी सुबह सैर करने गए तो दूसरे पक्ष के लोग भी वहां आ गए और बहसबाजी शुरू हो गई। इजरायल हमास युद्ध के 15वें दिन हमास ने 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया जिन्हें पिछले 15 दिनों से अगवा किया हुआ था। अगवा किए गए अमेरिकी नागरिकों का नाम जुडिथ और नेटली रानन बताया जा रहा है। दोनों मां बेटी हैं। हमास ने अमेरिकियों की रिहाई को मानवीय आधार का नाम दिया है। इसके साथ ही हमास ने कहा है कि अगर हालात स्थिर रहे तो वह और भी बंधकों को छोड़ेंगे। नागरिकों की रिहाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोनों अमेरिकी नागरिकों से फोन पर बात की। अमेरिका ने दोनों नागरिकों की रिहाई के लिए कतर को धन्यवाद दिया है। कतर इस मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। बिग बॉस 17 के पहले वीकेंड के वार में काफी ड्रामा देखने को मिलने वाला है। कई कंटेस्टेंट सलमान खान के हत्थे चढ़ने वाले हैं जिसमें एक का नाम ईशा मालवीय का भी है। भाईजान ईशा पर जमकर बरसते नजर आएंगे। लेटेस्ट प्रोमो में इसकी झलक देखने को मिली है।
इस प्रोमो वीडियो में सलमान ईशा को उनके डबल चेहरे को एक्सपोज करते दिखाई दे रहे हैं। सलमान कहते हैं कि आपने पहले अभिषेक पर सीरियल एलिगेशन लगाए, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बर्ताव कर रही हैं। इस दौरान सलमान खान मनारा चोपड़ा का सपोर्ट करते भी नजर आएंगे। वीडियो में वे कहते हुए सुनाई देते हैं कि आप मनारा को सेल्फ ऑब्सेस्ड कहती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड आप खुद हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। महिला एवं बाल संरक्षण समिति लगन से काम करे, शशिधरा कोसांबे। जहीराबाद प्रत्याशी के मानिक राव ने पीआरएस पार्टी कार्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के बीच जुबानी जंग। बादल परिवार को बड़ा धक्का, स्वामित्व वाली कई कंपनियों के बसों की परमिट रद्द। हिंसा के बाद पहली बार नूंह पहुंचे सीएम खट्टर। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।